अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर प्रोग्राम अवामी एक्सप्रेस के साथ। आज मैं हाजिर हुआ हूं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब, आपको वेलकम कहता हूं प्रोग्राम में। और आज एक्सक्लूसिवली हम आपका इंटरव्यू करना चाह रहे थे, रिकॉर्डेड करते, इससे बेहतर ये अच्छा है कि लाइव हो, जो भी बात हो बगैर काट पीट के जो है सामने लोग सुन सकें। थोड़ा सा पीछे की तरफ से आता हूं कि मसाइल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वो चल ही रहे थे। उसके साथ साथ टारगेट किलिंग भी कराची की पिछले 3-3.5 सालों में चलती रही। और कश्मीर के इलेक्शन में एक ऐसा पॉइंट आया कि जब आप गवर्नमेंट से अलग हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि जुलाई के महीने की बात करते हैं तो टारगेट किलिंग का सिलसिला वही चलता रहा। और खास तौर पे कटी पहाड़ी और कस्बा कॉलोनी और औरंगी टाउन 5 दिन तक वहां पे जो है वो मुहासरा भी कह सकते हैं, फायरिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद जो है रेंजर्स आई, कुछ अमन हुआ और फिर जो है वो कमिश्नरी निजाम जो है उसके लाने की बात की गई, मिठाइयां बांटी गई और फिर आगे गाड़ी जो है चलती रही। मफाहमती अमल भी चलता रहा। कुछ ऐसा महसूस होता रहा कि एमकेएम अब गवर्नमेंट में आई। और फिर उस वक्त जो है ज्यादा महसूस होने लगा कि जब एकदम से अचानक अनाउंस हुआ एक रात के कमिश्नरी निजाम जो है वो खत्म कर दिया जा रहा है कराची और हैदराबाद से। वो फैसला वापस ले लिया गया और फिर वो पूरे सिंध में जो है वो कमिश्नरी निजाम जो है वो खत्म कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और फिर उस वक्त जो है खासतौर पर कमिश्नरी निजाम खत्म किया गया। एमक्यूएम की तरफ से एक मूव ये देखने में आई कि आप और जो गेस्ट मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाते हैं उन्होंने जाना बंद कर दिया। ऑफ एयर आप जो है वो उस दिन से हो गए। और उसके बाद जो है कॉम्प्रेस जमातों को हमने देखा कि वो सामने आए और इसी दरमियान में गाड़ी आगे चलती रही। और 28 अगस्त को जुल्फिकार मिर्जा जो है वो भरपूर फॉर्म के साथ जो है कराची प्रेस क्लब के अंदर आके जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसके बाद भी तकरीबन 10 दिन तक जो है खामोशी रही। और 6 सितंबर को फिर मुस्तफा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और आप तो नहीं कह रहे कि आपने उनके जवाब दिए, लेकिन फिर भी एमकेएम कम से कम एक मंजर आम पे आई, जवाब देना जो शुरू हुआ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से। और फिर 9 सितंबर को एमकेएम में कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी बहुत सारी बातें जो है सामने आई। सवाल बहुत सारे हैं, समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। यहीं से शुरू करते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कायद जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने जो स्पीच की और तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तवील वीडियो कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा बहुत सारे और नए माज जो है खुल गए हैं। 4 साल 4 महीने बाद एक बार फिर जो 12 मई का जिक्र जो छेड़ा गया। आप क्या समझते हैं 12 मई का कहना कहीं ना तस्करा हो रहा था, नहीं कोई बात हो रही थी, क्यों एमकेएम के कायद ने 12 मई को छेड़ा? और खास तौर पे ये कि जमात इस्लामी, क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले हम देख रहे थे कि जनाब जीएस सिंध की बात हो, कॉम्प्रेस की बात हो तो वर्सेस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, सुन्नी तहरीक वर्सेस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी वर्सेस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग वर्सेस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और फिर जमात इस्लामी भी हमेशा से वर्सेस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। लेकिन एक और सियासी प्रोग्रामों को एक और जनाब कुर्सी खाली मिल गई जो कि जमात इस्लामी के लोग भी आगे बैठने लग गए उसमें कि जनाब आपको भी जो है शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। तो ये 4 साल 4 महीने बाद ही क्यों बोला गया कि मेहनती साहब जो कि उस वक्त अमीर भी नहीं थे, लेकिन कहा गया कि अमीर और उनके घर जो है वो हकीकी के लोग आए और उन्हें असला प्रोवाइड करना। क्या ये जो अभी हकीकी के लोग आए हैं जिन्होंने आपको ज्वाइन किया, क्या अभी इन्होंने ये बातें बताई हैं आपको, या पहले से पता थी तो पहले क्यों नहीं बताया गया 4 साल 4 महीने के अंदर, या जो है आप बताइए क्या वजह है? शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि ये जो आपने एक तवील 3.5 साल पे मुहित एक जो मामलात बताए उसमें यकीनन ये बात ठीक है और ये बात जहन नशीन हम सब के भी होनी चाहिए कि एमकेएम इस फरसूदा सियासी निज़ाम की वाहिद मुखालफत है। ये इस पूरे करप्ट पॉलिटिकल कल्चर की, चाहे इसमें कोई भी पार्टी हो, हम उसकी वाहिद अपोजिशन है। पाकिस्तान के इस पूरे सियासी निज़ाम की अपोजिशन है। हुकूमतों में जाना, हुकूमतों से आना, इत्तेहाद बनाना, ये एक जमहूरी और जमहूरी ट्रैक की मजबूरी, लेकिन उस सो कॉल्ड जमहूरियत जो इस करप्ट सिस्टम से निकलकर भी बाहर आती है, यकीनन उसमें ही हम बेहतरी के ख्वाह हैं, उसी में हम बेहतरी की कोशिश करते हैं। यकीनन आमरीत से या दीगर और कोई हमारे पास ऑल्टरनेट सिस्टम नहीं है अदर देन डेमोक्रेसी। ये ऑल्टरनेट अगर सिस्टम आ भी जाए तो उसमें भी आप एडजस्ट हो जाते हैं, जैसे पिछली गवर्नमेंट के अंदर हो गए थे। नहीं, दैट इज ऑल्सो द डेमोक्रेटिक। मैं इस सवाल पे आता हूं, 12 मई की जरूरत क्या थी? इस मौके पे क्या जरूरत थी, क्या वजह थी, क्यों उसको लाया गया? आज से ठीक 1 साल पहले पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उनका एक वफ्द भी आया था 90।
उस वक्त भी पूरा मीडिया मौजूद था। उस वक्त भी एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने बिल्कुल यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे और इसी तरीके से 12 मई को एक्सप्लेन किया था और बिल्कुल मीडिया पे किया था। आपने उसको लिफ्ट आज इसलिए किया क्योंकि आज ये लिफ्टिंग सीजन चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का। लेकिन उस वक्त जमात इस्लामी का या एएनपी का इस तरह से वाज़ेह तौर पर नाम नहीं लिया गया था। नाम लिया था, मेरे पास रिकॉर्ड पर है एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एमक्यूएम के कायद की जो जर्नलिस्टों से बात की थी पाकिस्तान भर से आने वाले सहाफियों की, और मैं आपको बता रहा हूँ PFUJ से, ठीक है, मुझे याद है क्योंकि वो उस वक्त मैं भी वहां मौजूद था। तो उस वक्त भी इसी तरह से नाम लिया था। और जहां तक सवाल ये कि 12 मई, तो ये 12 मई गुज़िश्ता 3.5 साल से तो हर टॉक शो में हम ही सुनते आ रहे हैं। नहीं, अभी तो कहीं तस्करा नहीं था। अभी जब से एमक्यूएम के कायद ने जिक्र किया है तो टीवी चैनल में प्रोग्राम करना शुरू किए, वरना अभी कहीं डिस्कशन में नहीं आ रहा। 12 देख सकते हैं उस साजिश की पहली सीढ़ी है। 12 मई उस साजिश का पहला दरवाजा है जिसके बारे में आपको एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने बयान किया। अच्छा, ये मेरे पास सबूत है, इस पे आप मुझसे डिबेट कर ले, मैं आपको लिंक अप करके बता दूंगा। ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है कि हकीकी के लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, अगर उनमें से कोई शामिल था जो गया मेहंदी साहब के घर में रात को, तो उसको पेश कर दिया जाए सामने कि भाई मैं गया था। वादा-माफ गवाह भी बनाया जा सकता है, बहुत सारी तरीके हो सकते हैं। पहली चीज तो देखें, एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, आमिर खान साहब जो सैकड़ों कारकुनान के साथ जिन्होंने एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार की, दोबारा रीज्वाइन किया, ये कोई एक दिन का मसला नहीं, ये गुज़िश्ता कई सालों से राब्ते में है। और कुछ नादीदा कुव्वतों की और बरसरे इख्तिदार कुछ लोगों की हमेशा हमें मेलाइन करने और किसी न किसी तरह कराची को दो ग्रुपों की लड़ाई साबित करने की नामनियाद कोशिश में किराए के कातिलों को लेकर उसे हकीकी का नाम दिया गया है। तो पहली चीज ये तासुर आपको बता दूं, तो वो जो हकीकी जिसका अल्ताफ जिक्र कर रहे हैं वो टोटल एक टेररिस्ट पेड ग्रुप है जो खास तौर पर बनाया गया है, शेल्टर दिया गया है, उसे संभाल के रखा जाता है उन जराइम पेशा लोगों को। लेकिन उसी ग्रुप के अंदर पहले ये लोग भी मौजूद थे जिन्होंने आपको ज्वाइन कर लिया है? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कई सालों से राब्ते में। अच्छा, ये अचानक मंजर आम पर नहीं आए, इसके पीछे कई सालों से राब्ते मौजूद हैं। और इसका सबूत यह है कि जब से आमिर खान साहब का मीडिया पे बयान आना बंद हुआ, अगर आप उसको देख लें, उनका आखिरी बयान एज ए उस पॉलिटिकल सूरत में, और ये जब से राब्ते में है, और जब वो यहां सैकड़ों साथियों के साथ आ गए तो हमें पता था, हम चीख चीख के कह रहे थे कि ये साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है शहर में, कहीं दो ग्रुपों की लड़ाई नहीं है। लेकिन हमारे जो मुखालिफ साजिशी थे वो बार बार ये थोप रहे थे। और आमिर खान साहब के पार्टी में शमूलियत के बाद उनके तमाम सवालात का जवाब मिल गया, और कराची में खास तौर पे, ये पाकिस्तान की आवाम इसको नहीं फील कर पाएगी, कराची में लोगों को उस बात का जवाब मिल गया कि वो झूठ बोल रहे थे, ऐसा कोई दो। खैर, मैं खिताब की तरफ वापस आता हूं। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत से आजाद कर दूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एएनपी ने जो इल्जाम लगाया है या जो कहा है कि जनाब दहशतगर्द जमात है और फौरन तौर पर पाबंदी लगाई जाए, यही बात आपने भी की है। तो क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस में जो सूरत चल रही है, इसके कुछ डिसीजन जो है वो एमक्यूएम के खिलाफ आ सकता है? पहली चीज तो हम आपको ये बता दें, एमक्यूएम एक बहुत ही डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक विजन है। हम इस सुप्रीम कोर्ट में जबकि सबसे ज्यादा मुतासिर थे, हमने पहल नहीं की फरीक बनने की। क्यों नहीं? लेकिन गए थे सबसे पहले आप ही, नहीं, उसके बाद पीछे आ गए थे, पीछे हट गए थे। फरीक तो नहीं बने, फरीक नहीं बने, तो हमने उसमें दायर तो नहीं की दरखास्त। लेकिन जब हमने देखा कि तमाम छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल टांगा पार्टियों के भी वो इसमें फरीक बन गई, तो सबसे ज्यादा मुतासिर हम थे। हम नहीं चाहते थे कि झंडे लेके सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिसाइज किया जाए। और अब सिलसिला कुछ यूं है कि अगर एक खास साजिश के तहत जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है, उसमें बेशक कुछ इदारे के लोग भी मुलव्विस हैं, इंस्टीट्यूशंस के लोग भी हों, और हमारी फोर्सेस जो पुलिस है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके भी कुछ लोग ऐसे हैं। तो अगर उन्होंने कोई ऐसी मलाइन साजिश करने की कोशिश की, तो यकीनन हमारे ये तहफुजात हैं कि माजी में भी बड़े बड़े फैसले ऐसे आए हैं जिस पे पाकिस्तान की पूरी आवाम ने और बिलखुसूस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उन फैसलों को एतराज की नजर से देखा है। ठीक है, एक बार फिर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें खासतौर पे डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और रोजाना मीडिया पर आकर जो वो इल्जाम लगा रहे हैं, एमक्यूएम अवाम की अदालत में एक बार फिर मौजूद है। आप लाइव कॉल के जरिए को सवाल करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान से, कहीं से भी, तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन से मैं लाइव कॉल्स भी लूंगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस।
वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। आज हमारे साथ हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, MPA मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और आज हम बात कर रहे हैं कि जो सूरत हाल है इस वक्त गो के पंजाब डेंगी में और इंटीरियर सिंध सैलाब में डूबा हुआ है, लेकिन कराची जो है वो टारगेट किलिंग के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स के जद में अभी तक है और वो झटके महसूस हो रहे हैं सियासी बयानात और मुख्तलिफ इल्जामात की सूरत में। एक बार फिर मैं कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब की खिताब की तरफ आता हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ी तारीफ है, आप भी हमारे पिछले प्रोग्राम में जब आए थे तो बहुत तारीफें कर रहे थे, और नवाज शरीफ के बारे में कहा गया कि उनके दौर में कोई दूध की नहरें जो है वो नहीं बही थी, लेकिन इस वक्त तो खून की होली बह रही है। ये आसिफ अली जरदारी साहब जो है, यानी उनकी पार्टी में कोई कुछ भी करता रहे, क्या वजह है? MKM क्यों इतना सपोर्ट करती है? देखिए, MKM आसिफ अली जरदारी साहब की शख्सियत को नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी को, उनकी दी हुई कुर्बानियों को और इस जमहूरी सिस्टम को सपोर्ट करती है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि आसिफ अली जरदारी साहब अगर इस तमाम मामले को ओन कर लेते और इसके ऊपर अपने तहफुजात बयान नहीं करते तो आप क्या समझते हैं MKM इसी तरह उनकी क्या मतलब उनके साथ खड़ी होती? बावजूद इसके कि हम अपोजिशन में हैं, लेकिन हमें पता है कि इस पूरी साजिश के पीछे जो एंड होगी शायद आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर, ये मैं आपके प्रोग्राम में आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अच्छा, ये कंस्पिरेसी जो स्टार्ट हुई है, ऐसा लगता है कि ये शायद एंड वहां पर हो। लिसानी बुनियादों पर जो खून बहाया गया है, क्या इसका एंड जो है पुरअमन हो सकता है? जितनी नफरतें फैल गई हैं, जिस हद तक जो है लोग जा चुके हैं, जिस हद तक गले काटे जा चुके हैं, इसका एंड जो है पुरअमन हो सकता है? ये किसी 3 घंटे की फिल्मी सीन की तरह जो है आखिर में हैप्पी एंडिंग हो सकती है कि हीरो हीरोइन मिल गए, सारी चीजें ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत तल्ख, बहुत कड़वी यादें छोड़ गए हैं, और ये जिस तरह से कौमों में तसादुम कराया गया है, हो रहा है नहीं, कराया गया है, खास तौर पे कराया गया, प्लान करके कराया गया। अगर 3.5 साल 4 साल में देख लें तो 1-2 अफराद की कोशिश मुसलसल, ये बात परवेज मुशर्रफ साहब ने भी कही है कि खास तौर पे डिजाइन करके इसको कराया जाता है। आप फौज के साबिक जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लें, ऐसे फसादात कराए जाते हैं ताकि कौमें तसादुम में रहें। आप देख लें, ग्राउंड पर किसी भी कौम का किसी भी कौम से कोई झगड़ा नहीं है, रत्ती बराबर झगड़ा नहीं है। पख्तूनों का मुहाजिरों से कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है, बलोचों का मुहाजिरों से कोई झगड़ा नहीं है। ये एक दूसरे की जरूरत है। कुछ कॉलर्स को शामिल करते हैं। सऊदी अरब से हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, नाम क्या है आपका? कासिम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कासिम साहब? सरकार, मैं कराची का रहने वाला हूँ। जी जी, फरमाइए। ये जो बोलते हैं ना MKM वाले, हम दहशतगर्दी नहीं करते जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई मकान बेचता है तो ये पैसे लेते हैं उससे। अच्छा, कोई छत डालता है उससे पैसे लेते हैं। ठीक है, इन्होंने हर मोहल्ले में गली में अपने दहशतगर्द बिठाए हुए हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये जो इंप्रेशन जो है MKM का, या चले मैं कह देता हूं परसेप्शन जो है MKM का, और ये पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाएं, लोग कहते हैं कि भाई MKM जो है, आज भी आप देखें खुल के लोग बात कर रहे हैं, और बहुत से लोग जो नहीं कह पाते थे बहुत सी बातें, जुल्फिकार मिर्जा साहब जब से सामने आए हैं तो बहुत से लोग जो नहीं कह रहे थे वो भी अब बहुत कुछ कह रहे हैं। तो ये जो MKM का परसेप्शन है कि जनाब, अगर आज बहुत सारे लोग भत्ते के लिए जमा हो रहे हैं, या आज बहुत सारे लोग गाड़ियां चला रहे हैं अपनी हड़तालों को कामयाब करने के लिए, या बोरीबंद लाशें मिल रही हैं, ये सब, इसका आगाज जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने किया, और अब बाकी लोग भी चले मैदान में आ गए कि जनाब हम क्यों ना पैसे कमाएं, हम क्यों ना सब कुछ करें। असल में बदकिस्मती ये है कि जब आपसे मैंने अर्ज कर दिया कि इस पूरी पॉलिटिकल सिस्टम की वाहिद अपोजिशन MKM है, तो परसेप्शन की तमाम दरवाजे खिड़कियां ना वो MKM पे खुलते हैं। कोई मिलिटेंट विंग नहीं है इसका मतलब MKM का। लोग जिरगे लेकर, रॉकेट लॉन्चर लेकर, बड़े बड़े एंटी एयरक्राफ्ट गने लेकर अमन जिरगे करते हैं, उनका कोई परसेप्शन नहीं। MKM का लोग खवातीन को जिंदा दरगोर करते हैं, उनका कोई परसेप्शन नहीं। MKM का कोई मिलिटेंट विंग नहीं है। MKM का कोई मिलिटेंट विंग है, लेकिन अगर हमारे घर पर कोई हमला करेगा, अगर हमारी माँ बहनों के ऊपर कोई आवाज उठाएगा, और कोई हमें अपने बाप की जागीर समझेगा, तो उसके मुंह पे जोरदार तमाचा मारना में कोई तमाचा नहीं मारा सर। 5 दिन तक जो है कटी पहाड़ी पर कस्बा कॉलोनी में आपका वोटर जो है वो रोता रहा, चिल्लाता रहा, उस वक्त MKM कहाँ थी? उस मफाहमती अमल के पीछे थी? ऐसा नहीं है। उस वक्त कमिश्नरी निजाम नाफिज था, सिंध हुकूमत के बलंग बांग दावे थे। कमिश्नरी निजाम नाफिज नहीं, इंफॉर्मेशन 10 जुलाई को नाफिज हुआ है सर, वो उससे पहले की बात है। उससे
सीडीजी का एबॉलिश था ना हमारा। हमारे तो तमाम इख्तियारात एबॉलिश थे ना, पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के पास। एमकेएम तो स्ट्रीट पावर है, एमकेएम के पास उतनी बड़ी पावर है, आप तो हर तरह से मैदान में आ सकते। देखिए मेरी बात, आप जिस तरह से मैं मैदान में लाना चाह रहे हैं उस तरह से मुल्क जो है ना वो किस जगह जाएगा तो हम आ जाएंगे, लेकिन उस वक्त नहीं है। देखें हम उस वक्त भी आ सकते थे, ऐसा कोई नहीं है, ऐसे कोई, लेकिन हाँ चौथे दिन के बाद अगर 2 घंटे में रेंजर्स आई है ना तो वो भी आज एमकेएम की वजह से, सिंध हुकूमत की वजह से नहीं है। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तो टीवी पे दहशतगर्द पकड़ रहे थे कि 100 पकड़ लिए, आज मैंने 120 पकड़ लिए, और हर रोज 15 बढ़ा लेते थे उसमें वो। अगर 5वें दिन भी रेंजर्स ने आकर कस्बा अलीगढ़ में अमनो-अमान किया है तो वो भी एमकेएम की बदौलत है। और अगर 5वें दिन में नहीं होता तो फिर आपको बहुत जवाब कस्बा अलीगढ़ से शुरू होता और पूरे पाकिस्तान में आपको जवाब मिलता कि लोग जिस तरह से डिफेंड किया जा रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, चाहे आप जीआईटी रिपोर्ट जो कुछ भी आप कहें कि गलत है या टॉर्चर इस तरह से किया जाता है या पाकिस्तान में हाथी को हिरन बना दिया जाता है, लेकिन आप क्या समझते हैं इससे परसेप्शन जो है मजबूत नहीं हो रहा, जो लोग कहते हैं कि एमकेएम के पास मिलिटेंट विंग मौजूद है? देखें बात यह कि आपने एक अजमल पहाड़ी साहब का नाम लेकर कामरान माधुरी की बात कर लें, वो हमारा कारकुन नहीं है, हमारा कारकुन नहीं है, वो नहीं है, डिसोन है वो। अच्छा, वो उसका नोटिफिकेशन है पार्टी के अंदर, दोनों का नोटिफिकेशन है। जिसका नोटिफिकेशन नहीं है हम उसे कह रहे हैं, इसमें डरने की क्या बात है? अच्छा, हम आपसे कह रहे हैं अजमल भाई का नहीं है नोटिफिकेशन, हम कह रहे हैं कि ठीक है हमारा, आपने अगर उनको पकड़ा है उनके खिलाफ अदालत में केस करें। अगर वो मुजरिम, भाई हजारों लाखों लोगों की पार्टी है ना, अगर वो मुजरिम है और उन्होंने कोई काम किया तो ठीक है सजा दें। कौन कहता है हमने छोड़ाया? क्या आपने और दीगर पार्टियां नहीं देखी? ये बल्दिया के थाने आपने नहीं देखे, ये न्यू टाउन थाने नहीं देखे? एक मामूली लोग पकड़ लेते हैं तो पूरी पॉलिटिकल पार्टियां झंडे लाल पीले लेके पहुंच जाती हैं छुड़ाने के लिए। हम तो, मैं ऑन एयर आपको पार्टी की तरफ से कह रहा हूं, हमने उनको छुड़ाने के लिए कोई मतलब ये है कि कामरान माधुरी, सुहेल कमांडो या चक्रागोड़ में जो पुलिस की वैन पर जो हमला हुआ उस वाकये से, क्योंकि जुल्फिकार मिर्जा साहब कह रहे हैं कि जरा उनका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक है, तो उसका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रत्ती बराबर ताल्लुक नहीं है। ठीक है, और इस सिलसिले में इशारतन आपको मैं कह रहा हूं आईजी सिंध साहब का इंटरव्यू कर लें। ठीक, हमारे साथ जमाल साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब क्या कहना चाहिए कि जिस दिन से मुशर्रफ साहब ने अपने आप को सियासत में वो लाए थे जी, वर्दी से उतर के एनआरओ और पॉलिटिक्स, उस दिन से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। कराची की सियासत, कराची की टारगेट किलिंग, 12 मई, इसके अलावा गरीब के कोई इश्यूज नहीं है। गरीब मर रहा है, आप लोगों को अंदाजा है? आप तो लाखों की तनख्वाहें लेते हैं, एमकेएम वाले में भी करोड़ों अरबोंपति लोग हैं, एएनपी वाले भी और पीपल्स पार्टी खरबोंपति। ये लोगों को गरीबों का पता नहीं। बिल अगर बिजली का दे दे, आप रोटी नहीं खा सकते, आप दवाई खरीद नहीं सकते। इन लोगों को अपनी तफरियात लगी हुई है, सियासत लगी हुई है। ये सवाल भी किया जाता है कि अपने मकासद के लिए, चाहे आजाद कश्मीर की 2 सीट की बात हो या कोई और इश्यूज की बात हो या बल्दियाती निजाम की बात हो, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो हुकूमत को टफ टाइम दिया है। और अगर एक दफा पेट्रोल प्राइसेस पर भी दिया तो उसके पीछे जैसे कि बात आई कि और बहुत सारी चीजें थी कि जो सामने नहीं आई, लेकिन अवामी मसाइल के लिए, एक अवाम में जो जिस तरह से उन्होंने सवाल किया, उसके लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने क्या किया? मैं आप पे अफसोस ही कर सकता हूं। अब फिर हम जब एतराज करते हैं मीडिया के दोस्तों से जी, क्योंकि वो एक अच्छी खबर है तो शायद वो मौजू नहीं है। शायद वो 9 दफा पेट्रोल बढ़ा है, 7 दफा एमकेएम ने हुकूमत को थ्रेट दिया कि हम गवर्नमेंट से बाहर जाएंगे, 3 दफा एमकेएम के कहने के ऊपर पेट्रोल प्राइस वापस ली गई है, 1 दफा एमकेएम बाहर भी आई है। इसके अलावा आरजीएसटी पे सबसे बड़ा क्रेडिट एमकेएम को जाता है। अगर आरजीएसटी नाफिज हो जाता तो फिर आपको पता लगता है कि सूरत हाल। और ये जवाब ठीक है, एक कॉलर थे आए, उन्होंने सवाल किया, आपने जवाब दे दिया। मैं वापस इसी तरफ आता हूं कि हम जो बात कर रहे थे, अजमल पहाड़ी की बात हो गई, वली बाबर के कत्ल का जो इल्जाम लगाया जा रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे, तो और उसमें उन्होंने जो जुल्फिकार मिर्जा साहब ने रिपोर्ट्स दिखा भी दी, नाम भी बता दिए और बता रहे हैं कि जनाब बस एक बंदा लियाकत रहता है और बाकी सारे पकड़ लिए। क्या जवाब देना चाहेंगे? पकड़ लिए, 4 पकड़ लिए, ठीक है, पेश कीजिए, सजा दीजिए, फांसी चढ़ेगी। ठीक, एमकेएम आप क्या समझते हैं? जिस चैनल का वो रिपोर्टर था उस चैनल के साथ और उस चैनल पे हमारी अपीयरेंस आपको मालूम, वहां के मालिक से लेकर वहां के कैमरामैन टेक्नीशियन तक, उस चैनल को यह बात पता है कि एमकेएम ने नहीं मारा। तो जुल्फिकार मिर्जा पूरी दुनिया को समझाते रहे। जब उस चैनल को यकीन हमने, और हमने बिल्कुल भी, हम आपसे फिर कह रहे हैं, उनके कहने से नहीं होता।
उनके कहने से नहीं। अरे भाई आप 3.5 साल या 3 साल जीआईटियां रख के क्या कर रहे थे? देखिए रिजवान, एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं, ये जीआईटी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ये जीआईटी गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करता है, अदालत में पेश करने के लिए होता है। आपने वो जीआईटी अपने पास रख के आप बैठे रहे। जब आपको पीपल्स पार्टी से डिसोन कर दिया, धुतकार दिया, प्रेसिडेंट साहब से आपकी दोस्ती में भी रखना पड़ गया, उसका सारा कसूर एमकेएम को दे दिया और अब आप मीडिया पे जीआईटियां दिखा रहे हैं कुरान उठाकर। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब से उनकी दोस्ती में कुछ फर्क आया है। इसका मतलब बहुत से लोग जो कह रहे थे सब कुछ प्रेसिडेंट साहब के कहने में या उनके आशीर्वाद में या उनकी नॉलेज में जो है जुल्फिकार मिर्जा साहब ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अब ऐसा नहीं समझते। अच्छा, शुरू में समझ रहे थे कुछ ऐसी कुछ बात है, कुछ सियासत हो सकती है। वो सीनियर मिनिस्टर बना दिए गए। हाँ, ठीक है। बाद में उनकी प्रमोशन हुई ना, तो अभी तो प्रमोशन ही है, जो कुछ था उनका वो तो वापस ले लिया पीपल्स पार्टी। टाइम इस वक्त एक ब्रेक का हुआ है नाज़रीन, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। हमारे साथ हैं आज एक्सक्लूसिव ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, एमपीए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। जो सवालात आज अवाम के दरमियान हैं और हम अपने इस शो में अवामी एक्सप्रेस में ज्यादातर वही सवाल करते हैं जो डिफरेंट कैफेज पे, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, डिफरेंट बैठक्स पर, हर जगह पे डिस्कस हो रहे होते हैं। हम चाहते हैं वही अवामी अंदाज में सवाल कर सकें। हमारे साथ एक कॉलर हैं जावेद लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या कहना चाहेंगे ख्वाजा इजहारुल हसन साहब से? जनाब, पहले तो जनाब निजामी साहब की बेदहा खिदमत है और इसमें साफ और अच्छा चैनल उन्होंने निकाला है। नवाब वक़्त का मैं निजामी साहब सर सवाल क्या करना चाहेंगे आप ये बताइए। बहुत शुक्रिया जनाब, आप सवाल क्या करना चाहेंगे जावेद साहब? चलिए जी, बहुत शुक्रिया। जी जी सर, सवाल कुछ करना चाहेंगे आप ख्वाजा इजहारुल हसन साहब से? फरमाइए। सर आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, सॉरी, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। एक बार फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का महाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ सफर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, जो आवाज उठाई गई, जो बोला गया उर्दू स्पीकिंग लोगों के लिए, महाजिर लोगों के लिए, और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी थी वापस जो है महाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ लेकर आए गए, क्या कहना चाहेंगे? मुख्तसर मैं आपको सिर्फ इतना अर्ज करूं, हमने कभी भी अपने आप को खुद से महाजिर नहीं कहा। हमारे ऊपर एक नाम नहीं था, हमारे ऊपर तो मक्कड़, भरिये, तिलियर और पता नहीं क्या क्या नाम थे। ठीक है। लेकिन जब हमने महाजिर कहा तो हमें महाजिर कहने वालों की आग लग गई और हमने महाजिर कौमी मूवमेंट बना दी। फिर जाहिर सी बात है अल्ताफ भाई को पूरे पाकिस्तान से पजीराई मिली और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बन गई। एक पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब बनती है, जब उसकी ग्रास रूट लेवल पे तमाम कौमियतों में जड़ें बन जाती हैं, और अब ये जो सूरत हाल है जिस पे आप कह रहे हैं कि आप दोबारा मुहाजिर क्यों कह रहे हैं, देखिए एमकेएम गिलगित कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कराची, सिंध में मौजूद है। लाहौर में किसी को बस से उतार कर एमकेएम के कारकुन को नहीं मारा गया, कश्मीर में नहीं मारा गया, गिलगित में नहीं मारा गया, कराची से 200 किलोमीटर दूर हैदराबाद में भी बस से उतार के नहीं मारा गया, किसी सिंधी एमकेएम के कारकुन को नहीं मारा गया। मारा गया तो कराची में चाकीवाड़ा, जोड़िया बाजार, यहां पर जो हब रिवर रोड, 40-40 कलेक्शन को बरदारों ने बस में चढ़े, शनाख्ती कार्ड देखे, हाँ भाई कहां जा रहे हो, क्या बोलते हो, कहां के रहने वाले हो, न्यू कराची, उतारा, ले जाके ज़िबा कर दिया। अगर आप इजाजत दें मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। ऐसा जो है वो बलूचिस्तान में भी होता रहा है, ऐसा बलूचिस्तान में भी हुआ है ऐसा। और इसका मतलब ये कि हम लिसानी बुनियादों पर इस हद तक पहुंच चुके हैं। देखिए किसी ने नफरत डाली है और उस नफरत का, और आपको पता है दो मेरे हलके में 2 बच्चे 17-17 साल की उम्र थी, शहजाद खलील और जीशान, आपको पता है वो वोटर भी नहीं थे एमकेएम के, 18 साल उम्र नहीं थी उनकी, तो उनको किस पादाश में, इसी बात में। तो फिर अगर एक जबान बोलने वालों को शनाख्त करके मारा जाएगा तो यही कहा जाएगा कि मुहाजिरों को मारा गया। जब लाहौर में हमारे एमकेएम के कारकुनान के ऊपर वहां पर एक ग्रुप आकर उन्होंने थ्रेट दिया था, तो कायदे तहरीक ने, फरजंद ने लाहौर और हमारे जो पंजाबी भाई हैं उनको मुखातिब करके कहा था। क्या वजह है कि इतना खुल के बोला जुल्फिकार मिर्जा ने, ठीक है, जो कुछ भी बोला, जब आप महाजिरों की बात कर ही रहे हैं, जब मुल्क में सराइकी सूबे की बात हो रही है, मुल्क में जब हजारा सूबे की बात हो रही है, तो फिर क्यों नहीं आप महाजिर सूबे की क्यों नहीं बात करते? पहली चीज तो जो जुल्फिकार मिर्जा साहब ने पहला बयान दिया था महाजिरों के बारे में, तो उस पर सिर्फ कराची से महाजिरों ने नहीं एहतजाज किया था,
पूरे पंजाब ने भी किया था। पूरी रात आपने देखा मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर, गिलगित सब रोड पे थे और एहतजाज किया पाकिस्तान की पूरी हवा। और सिंध के 23 अजला बंद थे। 15 लोग मारे भी गए उसके अंदर, 14 अफराद। ठीक। और मजे की बात यह कर लें 14 अफराद मारे गए और किसी सियासी पार्टी ने ऑन नहीं किया। और पहली दफा ऐसा हुआ कि चैनलों को पुलिस फोन करके बता रही लगाया गया कि आप क्या तो मारे गए। जनाब तो ऑन करें किसके थे? एएनपी के, सुन्नी तहरीक के, पीपल्स पार्टी के, किसके थे वो 14 लोग? ठीक है। और अलग अलग सूबे का मुतालबा क्यों नहीं करते, क्या वजह? देखिए, हम अपने आप को उर्दू बोलने वाले सिंधी समझते हैं और सिंध के जोग्राफिया में हम अपने हुकूक की जिद्दोजहद तसल्ली बख्श कर रहे हैं। सिंध के 23 अजला में सिंधी से जो मकामी सिंधी भाई हैं उनसे हमें पजीराई है, तो हमें इसकी जरूरत महसूस नहीं हो। अच्छा ठीक है, जरूरत महसूस नहीं है। आगे चलते हैं जी। बहुत सारी अफवाहों ने भी गर्दिश किया उस दौरान में कि जब ऑफर थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर्स और इस तरह के टॉक शोज में आप लोग नहीं आ रहे थे, तो बहुत सारी बातें जो कही गई। खासतौर पर 28 अगस्त को डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने जब कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उससे 2 दिन पहले 26 अगस्त को से या फिर 28 अगस्त, 29 अगस्त, उसके बाद जो है मुख्तलिफ बातें आती रही और जो कहा गया कि 2 एमकेएम के कारकुन जो कि कोलंबो से कराची आ रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया। एक नाम खालिद शमीम बताया गया जो उनको लेने आए हुए थे, या उन 2 में एक शामिल थे। तो 3 लोग जो टोटल गिरफ्तार हुए और उन्होंने एडमिट किया डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल के हवाले से। और यह भी बात कही गई कि जनाब एमकेएम के दफ्तर पे जो है कोई किसी किस्म का ऑपरेशन हुआ है और एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन में है। ये अफवाहें चल रही थी क्योंकि एमकेएम का कोई लीडर सब मौजूद नहीं था, कोई जवाब देने के लिए नहीं था, लेकिन ये चीजें मौजूद थी। नेट पर भी, फेसबुक पर भी ये सारी बातें थी। दी लंदन पोस्ट जो आज भी मैं खैर देख रहा था कि आज भी उन्होंने बहुत सी चीजें लिखी हैं, या एमकेएम की चले जितना भी खिलाफ वो लिखता हो, लेकिन उसमें वो जो लिंक्स थे वो हर जगह जा रहे थे। क्या जवाब देना चाहेंगे? लंदन पोस्ट एक साहब है, शाहिद कुरैशी उनका है। अच्छा। लंदन से अपलोड किए है और हमारी कट्टर मुखालिफ जमात के वो साबिक नाजिम भी रहे। अच्छा। और पाकिस्तानी, लाहौर के हैं और उनकी वेबसाइट और उनके आईपी एड्रेस का पूरा डिटेल मैं आपको ईमेल कर दूंगा, दिखा दीजिएगा। और जिस खबर की आप बात कर रहे हैं ये एजाज, क्योंकि हम जरा दिलेर किस्म के वाकई हुए स्पोक्समैन, आपके चैनल से मुताल्लिक एक अखबार को जाता है जी, और ये एजाज भी आपके ही चैनल के जो मुंसलिक एक अखबार है जी, जी, कि उन्होंने ये मनगढ़ंत एक स्टोरी शाया की। इसे काटिएगा नहीं, चला लाइव जा रहा है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन उसमें ये था कि जहां तक बात है अल्ताफ भाई के हवाले, क्या 2 लोग नहीं पकड़े गए थे क्या कराची एयरपोर्ट पे जब जो कोलंबो से आ रहे थे? ये ब्रेकिंग दी थी ना जनाब। इतना बड़ा मीडिया, इतना ताकतवर मीडिया, रहमान मलिक साहब पीछे रह जाते हैं, मीडिया आगे जाता है। रहमान मलिक को तो बहुत ही झूठा, बहुत ही ज्यादा कह दिया। पैसेंजर लिस्ट कहां है और आपसे छुपी भी है? कोलंबो की एयरलाइन ने भी छुपा दी। अच्छा। यानी पाकिस्तान एयरपोर्ट ने तो छुपा दी, श्रीलंकन एयरपोर्ट ने भी छुपा दी। ये मीडिया इतना कमजोर है। आप तो जनाब पता नहीं कहां कहां से चीजें लेकर आ जाते हैं। आप तो ट्रंक, सूटकेस, घर बाहर अंदर का हाल भी बता देते हैं कि अगर नहा रहा था आदमी तो वो किस टाइम नहा रहा था। मीडिया तो इतना एडवांस है। तो आपके पास कोई पैसेंजर लिस्ट नहीं है, आपके पास कोई और शवाहिद नहीं है, एक फर्जी स्टोरी थी। और अगर कोई पकड़ा भी गया है, अगर कोई पकड़ा गया है तो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वो इसकी तहकीकात कर रही है और सबसे बड़े ख्वाहिशमंद हम हैं। हम जानना चाहते हैं उसका मुजरिम कौन है, डॉक्टर इमरान फारूक शहीद के कातिल कौन है, ये हम जानना चाहते हैं। जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, ये जो नारा एमकेएम की तरफ से लगाया गया, इसकी वजह से ये एक तासुर जाता है कि जब कोई एमकेएम का लीडर जाता है तो भाई ये कुछ अंदरूनी साजिश है, कुछ इस तरह की बात जाती है सामने। ये एक इंप्रेशन या परसेप्शन की जो बहुत सारी आज बातें हुई हैं उनमें ये भी मौजूद है। जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। जिन्होंने नारे लगाए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और उन्हें दूसरे लोगों ने गोद ले लिया। अच्छा, उस पर बहस नहीं करते। ठीक है, उसको एमकेएम से मंसूब क्यों? काशिफ हमारे साथ हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या कहना चाहेंगे? ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ हैं। रिजवान जाफर, सबसे पहले आपको मैं सलाम कहना चाहूंगा। वालेकुम सलाम। और ख्वाजा इज़हारुल हसन से ये पूछना चाहूंगा कि ये जो कराची में जो हालात खराब हैं इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये पूछना चाहूंगा, कटी पहाड़ी पर जो बेगुनाह लोग मरे उसका तो किसी ने नहीं बोला अभी तक। नलियारी में और शेरशाह में जो मरे हैं, गर्दन कटी है, उनका किसी ने नहीं बोला। ठीक है, नहीं बोला जा रहा है उनका, हमने अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया है। चले जी, ये बता दीजिए ये जो सारे इल्जामात लग गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई, इन सब के बाद जो है कि अमन आ जाएगा? देखिए रिजवान, आप रिकॉर्ड पर एक बात महसूस कर ले, हमने किसी भी इश्तियाल अंगेज प्रेस कॉन्फ्रेंस का 9 दिन तक जवाब नहीं दिया। ठीक है, आप गवाएं। ठीक है। और जब जवाब दिया तो हमने ईद के गुजरने के बाद
ईद गुजारने के बाद, क्योंकि रमजान बहुत दुखों का था, हमने बहुत शाइस्ता अंदाज में फैसल सजवारी भाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी बैठा हुआ था, हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाइस्ता अंदाज में एक जवाब दे दिया कि भाई जिसको जो तकलीफ है अदालत जाए, जाकर हमारे पे जुर्म साबित करे। लेकिन जब बार बार ये रिपीटेशन और हैमरिंग हो रही थी और हमारे लिए एक ओपिनियन मेकिंग की जा रही थी और हर आदमी जो घर में सोया हुआ भी था कई सालों से, उसे जगाकर जनाब आए कि आपके ख्यालात क्या हैं, और ढूंढ ढूंढ के हमारे मखासमत वाले लोग लाए जा रहे थे, तो मजबूरन पे मुस्तफा कमाल भाई ने वर्ड बाय वर्ड पे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया और उसके बाद अल्ताफ भाई ने आकर 12 मई से शुरू होने वाली साजिश का पर्दा चाक किया। और ये आप रिकॉर्ड पे अपने चैनल पे चला दें, अल्ताफ भाई की बात को अगर सीरियस नहीं लिया गया तो बहुत बड़ी बातें उन्होंने कही। कौन सी बात को सीरियस नहीं लिया गया? उनकी ये तमाम बातें कि पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर सियासी और हुकूमती शक्लों में ताकतवर तरीन एजेंट मौजूद हैं जो बैरूनी दुनिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, और उस तोड़ने में ग्रेटर अफगानिस्तान, फ्री बलोचिस्तान और इस राह में सबसे बड़ी रुकावट एमकेएम। अच्छा, और मैंने जो आज स्क्रीन पर जो टॉपिक दिया है, जो 2 टॉपिक्स चल रहे हैं, उनमें से एक जो है कराची बारूद के ढेर पर एक चिंगारी का इंतजार है, ये इसीलिए लिखा है जो आपने बात कही है कि लिसानी एतबार से ये पाक वतन, प्यारा वतन जो हमने मुसलमानों के लिए, ये तारीख के वाले से भी खैर एमकेएम में कायद ने एक बात की, मैं उस तरफ अब नहीं जाना चाह रहा, बनाया था। आज लिसानी एतबार से हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि खुदा न खास्ता एक चिंगारी, बारूद का ढेर तो है ये, एक चिंगारी, खुदा न खास्ता किसी एक बड़े लीडर का कत्ल, कुछ होते रहते हैं, हुए हैं पैमाजी के अंदर, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे खैर, लेकिन कोई एक चिंगारी जो है वो बहुत बड़ा नुकसान दे जाएगी अब, क्योंकि इस जगह पे तमाम सियासी जमातें और तमाम लोग पहुंच चुके हैं, बर्दाश्त जो है वो इस जगह पे पहुंच चुकी है। और पहले होता था कि हम अपने मफाद के लिए कह देते थे, वसीतर कौमी मफाद में हम ये करना चाह रहे हैं, अब तो वो भी कोई नहीं कह रहा कि जनाब वसीतर कौमी मफाद में हम जो है इस जगह पे पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, मैं वापस उधर आता हूं जो मैंने सवाल किया था आपसे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और फिर बात जो है महाजिरों की, आपने कोई बयान नहीं दिया, खामोशी अख्तियार की कि जिस वक्त ये फैसला हुआ कि कराची और हैदराबाद में कमिश्नरी निजाम जो खत्म किया जा रहा है, आप उस वक्त खामोश रहे। इसका मतलब आपकी मर्जी से, क्योंकि उस वक्त मफाहमती अमल चल रहा था, उस वक्त आपकी मर्जी से फैसला हुआ होगा कि एमकेएम का एक जाहिर बात एक प्रेशर था। इसका मतलब अगर आप बल्दियाती निजाम को अच्छा समझते हैं, कमिश्नरी निजाम को बुरा समझते हैं, तो आपने पूरे सिंध की क्यों नहीं बात की? आपने सिर्फ कराची और हैदराबाद की क्यों बात की? हमने हमेशा पूरे पाकिस्तान में निजाम की बात की। नहीं, उस वक्त सिर्फ सिंध का मसला चल रहा था। खैर, अगर आप बात कर रही बात करें, ये तो बड़े हमने अवामी, उसका कोई रद्दमल नहीं आया आपका, आपने इसका मतलब एक्सेप्ट किया उसको? ये तो पीपल्स पार्टी का ही रद्दमल फौरन आया, उन्होंने पूरे सिंध में कर दिया ताकि सिंध में डिवाइड ना हो। पीपल्स पार्टी का ये सोल्यूशन था कि भाई आपका मैंडेट जहां जहां है वहां आप अपना निजाम कर लें। हमने उनसे यही अर्ज किया था कि आप इसको सोच लें, आप इसकी मोडालिटीज देख लें। हम ये चाहते हैं या तो आप पूरे सिंध में करें, लेकिन आप नहीं करना चाहते और कमिश्नरी निजाम करना चाहते हैं तो हम मुखालफत करेंगे। ये 2 बातें थी बिल्कुल सिंपल। हैदराबाद और कराची के अंदर अगर कोई फैसला हुआ था, देखिए हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, वोट लेकर आए, लाखों वोट लेकर, हमारा राइट है कि हम अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में या अपने हल्के असर में अपनी मर्जी के वो निजाम नाफिज करें जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए। हमें वो ब्यूरोक्रेटिक आमिराना निजाम मंजूर नहीं था जो अंग्रेजों के, काले अंग्रेजों ने अपनाया, अंग्रेजों के जमाने का निजाम था जो अब बरतानिया में भी नहीं है। तो हमने उन्हें कन्विंस किया। तो अब किस चीज का इंतजार हो रहा है मफाहमती अमल में? अब किस चीज का इंतजार हो रहा है? कौन सी चीजें रह गई हैं कि जिसके बाद आप गवर्नमेंट के अंदर आएंगे? और दूसरी बात, मीडिया से जो शिकायत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने की, हालांकि हम यहाँ बैठ के कई लाइव कॉलर से सुन चुके हैं कि जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सपोर्ट दी जाती है और सारे प्रोग्रामों के अंदर और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर जनाब सबसे ज्यादा गैस और सबसे ज्यादा बातें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की होती हैं, लेकिन उसके बावजूद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की शिकायत क्यों, किस लिए? ब्रेक के बाद पूछते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने किस तरह से हैंडल किया है इन मामलात को पिछले मैं कहूंगा 6 सितंबर के बाद से, जब मुस्तफा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ख्वाजा साहब ये बताइए कि जो खासतौर पर मीडिया के हवाले से बात की गई कि और मुस्तफा कमाल साहब ने भी और फिर उसके बाद एमकेएम कायद ने भी जो है एक तरह से मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया। आप क्या समझते हैं कि खास तौर पर जब तक एमकेएम के जो लीडर्स हैं, आप लोग जो हैं वो ऑफेयर नहीं हुए थे, आप लोग जो है प्रोग्रामों में आ रहे थे,
तो ऐसा महसूस होता था कि मीडिया खुद जो है सबसे ज्यादा अहमियत जो है खुद एमकेएम के लीडर्स को देता है, हर प्रोग्राम में मौजूद, हर तरह से। और अगर आप नहीं हैं तो जाहिर बात है प्रोग्राम तो करने, अब हम ब्लैंक तो प्रोग्राम नहीं कर सकते, और उस वक्त जो भी करंट अवेलेबल गेस्ट होंगे उनके साथ किए जाएंगे। जब जवाब देने वाला नहीं होगा तो उस वक्त फिर कॉन्फ्रेंस भी बैठेंगे, उसके बाद आके जब वो इशू चला उसके बाद और जमातों के लोग भी आके बैठेंगे। तो इसमें आप गलती अपनी नहीं समझते कि आपको इतना बड़ा पीरियड जो है खुद ऑफर नहीं होना चाहिए था, आपने खुद मौका दिया है कि अगर मीडिया में कुछ इस तरह की बातें हुई भी हैं तो? देखिए, सबसे पहली चीज ये हमारा राइट है कि हम कब मीडिया पर अपने मौक़िफ़ को आगाह करें, कब हम समझते हैं कि कराची अगर खून की होली खेली जा सकती है। हमने इश्तियाल अंगेज बयान का जवाब नहीं दिया। आपकी बात से मुझे सिर्फ थोड़ा सा इख्तलाफ है। न एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन, न एमकेएम का कोई एक कारकुन, हम मीडिया की आजादी के सबसे बड़े ख्वाह हैं। ठीक है, मीडिया पे हमें तनकीद नहीं की है। मीडिया में जो तासुर माजरत के साथ कुछ हजरात ने जो ये समझ बैठे शायद कि एमकेएम एक तीसरी बड़ी जमात है, उसको मिलाइन करने के लिए मफरूजात पे मबनी अगर प्रोग्राम किए तो इससे अवाम हर्ट हुई है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या ये तमाम मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, क्या ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री, वर्किंग फॉर द प्रॉफिट। क्या तमाम एंकर पर्सन जितने भी हैं क्या ये फी सबीलिल्लाह प्रोग्राम करते हैं? एक दिन भी नहीं करेंगे, सब भाग जाएंगे। एक दिन भी, एक घंटा भी नहीं करेंगे, एक दिन नहीं, एक मिनट भी नहीं करेंगे। तो फिर अगर इसमें फिर एक सवाल और भी है, क्या तमाम के तमाम अपने सियासत को अलग रखकर गैर जानिबदार होकर हर पार्टी पे तबसरा करते हैं? काफी हद तक है, वैसे ऐसी बात नहीं, तमाम काफी हद तक है। मेजोरिटी में कह सकते हैं कि एंकर्स जो हैं, चले आप मेजोरिटी में कितने परसेंट? 60 कह सकते हैं, 60%, 40% ऐसे हैं जिनकी अपनी पसंद नापसंद है। सर अब इसमें अब तभी सर जी चल ठीक है। अब आप आ गए मसले के ऊपर, जी, मेरा जवाब मिल गया ना, आपकी कंफ्यूजन से मेरा जवाब मिल गया। हमने मीडिया पर एतराज नहीं किया। ऐसे लोग जो मुंतखब होने वाली गुज़िश्ता 9 इंतखाबात से एक जमात को अगर मफरूजात पर अपने माली मफाद या अपने जाती मफाद पसंद नापसंद के ऊपर अगर उसको मैलाइन करते हैं तो चले एक परसेप्शन से बहुत सारी बातें हुई ना। आज एक और बात कर लेता हूं कि हम जब इस्लामाबाद जाते हैं, कराची से हम जब लाहौर जाते हैं, तो हमें वहां पे यही कहा जाता है कि जरा आप कराची के जो एंकर्स हैं या कराची में जो मीडिया के लोग काम कर रहे हैं वो तो एमकेएम के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते, और बोलेंगे तो फिर उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो ये परसेप्शन मौजूद है पूरे पाकिस्तान में, इससे कोई इनकार नहीं, और आज से नहीं है, ये बहुत पहले से। अब ये है कि हम देख रहे हैं कि खुल के लोग बोल भी रहे हैं। ये बात पहले असल में लोगों के पास बोलने के लिए पहले भी कुछ नहीं था। अभी भी आप 4-5 दिन और चले एमकेएम के ऊपर सारे इल्जामात, लोगों को खुद शर्म आएगी कि नहीं यार इल्जाम ना लगाएं। और चैनल और मीडिया तो सबसे बड़ी मिसाल तो आपका अपना चैनल है। आपके अपने चैनल के साथ आप माशाल्लाह में टाइम भी देते हैं, लेकिन आपके चैनल सबसे ज्यादा तनकीद भी करता है। मैंने आपके चैनल पे अभी एक मुस्बत तरीके से तनकीद भी की। आपके चैनल को कौन सा नुकसान हो गया? यहाँ बैठा हूं आपके चैनल में, कराची के मरकजी सेंटर में चैनल है, इधर भी मुत्तहदा, इधर भी मुत्तहदा, इधर भी मुत्तहदा, और सामने लाइन्स एरिया। आपके चैनल को कौन सा नुकसान पहुंचा आज तक किसी एक? तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। एक ऐसी चैनल में बैठा हूं जिसने एमकेएम के लिए मैंने तनकीद की है, जिसने आपने हमारे खिलाफ अरशद, वो मैंने जवाब भी उसका दे दिया। खैर, अरशद कराची से, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अरशद साहब, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे ख्वाजा इजहारुल हसन साहब से? आज बात ये है कि जी हम जो आज ये इतनी बातें कर रहे हैं, इसका कोई आज तक हमें कोई जो है ना वो रद्द अमल नहीं, वो सामने नहीं आया। रोज बहस होती है, रोज सब कुछ होता है, एमकेएम के साथ होता है, रहमान मलिक साहब के साथ होता है। मैं क्या कौन से अल्फाज के साथ कहूँ? चीज ये है कि कोई अमल सामने आए, अगर अल्ताफ भाई है या कोई और साहब है वो सामने आए, आके काम करके दिखाएं कि जी अवाम को कि ये हमने काम किए हैं। तो ये जो है ना आपके सामने रिपोर्ट्स हैं, तो ये इस तरह से बहस में तो आपका मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, या कहें कि नहीं मैं ये जो है ना बात सही कह रहा हूँ कि नहीं? ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सूरत हाल तो अब इस जगह पे आ गई है कि अवाम जो है, खासतौर पर कराची की जैसे हम आज बात कर रहे हैं, तो महंगाई और बेरोजगारी और तालीमी निज़ाम, सेहत का निज़ाम
ये सब चीजें तो जनाब छोड़ दीजिए, सेहत वेहत ये वो, अभी तो सिर्फ ये है कि जनाब पहले तो स्ट्रीट क्राइम की बात करते थे जनाब कि माल कैसे बन जाए, तो जान की फिक्र है ना सबसे बड़ी बात, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात ये कि अवाम क्या करे, बेचारा अवाम तो मसद खासतौर पर सियासी जमातों के हाथों जो है वो यरगमाल बनी हुई है, जिस वक्त जिसका जो दिल चाहता है उस हवाले से वो फैसले आ जाते हैं, उस हवाले से मीडिया के जरिए जो है लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया जाता है, तो अवाम के बुनियादी मसाइल, उनके राइट्स, वो तो सब चलेगा जनाब। देखिए, अवाम को आप बरी जिम्मा इस तरह से नहीं कर सकते। अच्छा, 2005 में हमने कुछ जगहों से सीटें हारी भी थी, जमात इस्लामी नहीं जीता था, और 2008 में 12 मई के बाद हमें उस तमाम मनगढ़ंत इल्जामात के बावजूद हमें भरपूर कामयाबी हुई। हमने 12 मई के बाद तो कश्मीर में सीट जीती, 12 मई के बाद तो गिलगित बल्तिस्तान में जीते हम। बात यह कि अवाम को पता होता है किस पार्टी ने काम किए। अगर आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम कराची से लेकर कश्मीर तक खुद वोट डाल रही है, तो फिर सदर और पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान एमक्यूएम का होता, और मैं यहाँ कहीं गवर्नर या वजीर आला से आप इंटरव्यू ले रहे होते इस वक्त। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात जहां तक ये कि अवाम ही तो वोट देते हैं। एक यूसी पूरे पाकिस्तान में, मैं कह रहा हूं, चले सिंध की बात कर ले, मैं एमपी हूं, सिंध की बात कर, एक यूसी जो कराची में, पूरे कराची में जो काम हुआ है, एक यूसी सिंध के 23 अजला में दिखा दें, ये जो एमपी एमएनए बने, एक यूसी, जहां सड़कें हो, जहां पानी हो, जहां स्कूल भी हो, जहां हॉस्पिटल भी हो, एक यूसी। अरबों रुपए का फंड लेते हैं ना, बनाए ना यूसी, और फिर अवाम वोट देती है तो अवाम उनसे सवाल करें, बदीन में सवाल करें ना। अवाम की जो हालत है क्या सवाल करेगी? बदीन के अवाम को सवाल करना चाहिए ना कि कराची वाले तो पागल हैं, कराची वाले दहशतगर्द हैं। भाई आप मसीहा हैं ना, आप अल्लामा हैं, फिलोसोफर हैं, पता नहीं क्या हैं आप। बदीन में एक यूसी तैयार कर देना जिसमें स्कूल, अस्पताल, रोड, सड़कें, पानी सब हो। ये जो इल्जाम लगाया गया कि अगर शफाफ इलेक्शन हो तो एमक्यूएम का जो मैंडेट है वो मैंडेट नहीं है, 50% पे आ जाएगा, और जो बोगस वोट डाले जाते हैं हर दफा इलेक्शन के अंदर। देखिए, 93 की मिसाल सबसे बड़ी है, और किसी पार्टी के पास ये मिसाल नहीं है। आर्मी मौजूद थी, पोलिंग एजेंट नहीं थे हमारे, नौजवान हाइडिंग में थे, बहुत सारे लोग जेलों में थे, हमें लोग नहीं मिल रहे थे। लोग, मेरी वालदा को मैंने पोलिंग एजेंट के लिए कहा था, तो वो अकेली थी, 2 घंटे बाद वो भी आ गई थी डरकर। पोलिंग एजेंट नहीं था गाइड करने के लिए। उस 93 के इंतखाबात में जब रेंजर्स और फौज मौजूद थी, और मैं फौज की बात कर रहा हूं, एफसी या रेंजर्स की बात नहीं कर रहा, हमने अपनी पूरी सीटें हजारों लाखों वोट से जीती हैं, जिसके ऊपर हमारा कैंडिडेट खड़ा नहीं हो सकता था जाके। ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब लंदन में, और वहां पे सलीम शहजाद साहब ने, रजा हारून साहब ने उनसे जाके मुलाकात की है। ये बताइए जनाब, क्या चीजें रहती हैं डील होने में कि उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो गवर्नमेंट में आ जाएगी? देखिए, एमक्यूएम गवर्नमेंट में आना या नहीं आना एमक्यूएम का बड़ा बुनियादी नुक्ता है इसमें। अगर हम आते हैं गवर्नमेंट में और हमें मौका मिलता है इख्तियारात के साथ कि हम अपनी आवाम को सर्व करें, जैसे हमने कराची की आवाम को सर्व किया, हैदराबाद की आवाम को सर्व किया, अगर हमें इख्तियारात के साथ मौका मिलता है तो व्हाई नॉट? ये हमारा राइट है। हम एमपीए बनते हैं, एमएनए बनते हैं, किस लिए बनते हैं? हम अपोजिशन में हैं तो हम भी अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। हम कमिश्नरी निजाम की हमने मुखालफत की, अवाम के मफाद में की, और अगर हम हुकूमत में आते हैं तो हमारे फंड हमारे हलकों में लगते हैं, हमारी जेबों में नहीं जाते हैं। हम अस्पताल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, अवाम के लिए आवाज उठाते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के खात्मे के लिए कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान की 342 के ऐवान में 25 एमएनए निजाम अदल जैसे कानून की मुखालफत भी करते हैं, पेट्रोल, महंगाई, आरजीएसटी, इन सब पे अपना किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो एमक्यूएम का ये मैंडेट है। एमक्यूएम का कोई मिलिटेंट विंग नहीं है, जैसे कि उन्होंने कहा, डिसोन किया, बहुत सारे लोग जो सब पकड़े गए हैं, जो रेंजर्स जो ऑपरेशन कर रही है इससे मुत्तफिक हैं, मुतमईन है जनाब, जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो भी जहां पे ऑपरेशन हो रहे हैं। गुजारिश ये है कि रेंजर्स का ऑपरेशन बहुत अच्छा है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अफसोस ये, रेंजर्स ने लियाकताबाद पे ऑपरेशन किया, न्यू कराची में किया, अजीजाबाद 90 के गिर्द ऑपरेशन किया। ठीक है। पाकिस्तान की आवाम को ये गवाह बना रहा हूं मैं, एमक्यूएम की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि क्यों ऑपरेशन किया, 400 लोग क्यों ले गए, 200 लोग अजीजाबाद से क्यों ले गए। नहीं आया बयान, लोगों ने, ये लोग नहीं, हमारा बयान नहीं, हमारा एक भी बयान नहीं है। ठीक है। मैं पुलिस को भी लुक आफ्टर कर रहा हूं, देख रहा हूं। जब भी पुलिस अफसरान से गुफ्तगू हुई है, रेंजर्स वालों से, हमने कहा है कि आप पकड़े, आपको तसल्ली हो, छोड़ दें। लेकिन कराची के अंदर और जितनी पार्टियां लियारी, कस्बा, बनारस, शोर किया, रेंजर्स को तनकीद का निशाना बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। बहुत सारे सवाल आज किए गए और थोड़ा सा फास्ट ट्रैक हमने ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट की थी कि सवाल भी हमने मुख्तसर किए, जवाब भी मुख्तसर किए, काफी सवालों के जवाब मिल गए, हो सकता है कुछ रह गए हों, फैसला आप ही कीजिए। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
हैं।